चलो देखो, अब देखो जल संसाधन। जल संसाधन चैप्टर का नाम है जल संसाधन। देखिए, पृथ्वी पर ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में पाए जाने वाले जल को ही हम क्या कहते हैं? जल संसाधन ना। पृथ्वी पर ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपलब्ध जल को ही हम जल संसाधन कहते हैं। किस किस रूप में मिलता है? ठोस के रूप में, ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, द्रव, उसके बाद गैस। पृथ्वी पर ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपलब्ध जल को ही जल संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संसाधन उपलब्ध। अब ध्यान से सुनना, पृथ्वी पर ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में उपलब्ध जल को ही क्या कहते हैं? जल संसाधन। ठोस के रूप में बर्फ, सबसे ज्यादा जो हम लोगों के योग्य जल है, यानी पीने योग्य जल किससे मिलता है? ठोस, बर्फ से ही। किससे? बर्फ। उसके बाद द्रव के रूप में, फिर गैस के रूप में। द्रव के रूप में द्रव वाष्प बन के उड़ता है और फिर नीचे आता है, बारिश होती है। द्रव पानी है, और गैस भाप बन के, वाष्प बन के उड़ा और बादल बन के बारिश हुआ। और ये ठीक, तो इसी तरीके से तीनों अवस्थाओं में उपलब्ध है। कहीं न कहीं जैसे जिस समय, इस समय सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होंगी, वहां भाप बन के उड़ रहा होगा, बारिश हो रहा होगा। ठीक, तो ठोस, द्रव और गैस के रूप में उपलब्ध जल को ही जल संसाधन कहा जाता है। ये दो तरीके का हो सकता है, या एक को हम कहेंगे खारा पानी, या फिर अलवणीय जल। खारा पानी यानी लवणीय जल, जल। ठीक, अगला खारा पानी या लवणीय जल। दूसरे को कहेंगे मीठा पानी, मीठा पानी का जल, मीठा पानी या अलवणीय जल, जल ना। देखो, इसी को, मीठे पानी को ही हम कहते हैं पीने योग्य जल, और इसको कहते हैं पीने योग्य जल नहीं है। ये ज्यादा है, 97.5% अकेले है। जो हमारे योग्य है ये नहीं है, हमारे योग्य नहीं है। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू ने पिलाया था मोदी जी को समुद्र का पानी फिल्टर करके, डायरेक्ट, तुरंत ना, मीठा करके। आ जाएगा सिस्टम आने वाले समय में। अब जल की अगर बात करें ना, तो ये पृथ्वी पर 2/3 है, 2/3 ना, या 3/4 कह लो। 3/4 मतलब ऐसे 4, वही मतलब है। 4 भाग पानी अगर है पृथ्वी, तो उसमें से 3 भाग अकेले जल है और 1 भाग स्थल है। 3 भाग जल है, 1 भाग स्थल है। समझ गए? 25% पर स्थल है, बाकी 75% इस एरिया पर क्या है? जल है, या कह लो 75% पानी उपलब्ध है। ठीक, कितना परसेंट? 75। 75% पाई अगर पूछे तो ये 75, अगर वैसे कह दे तो 3/4, 3/4, जिसमें से हमारे योग्य नहीं है कितना? अब बचा कितना? 2.5 हमारे योग्य है, यानी पीने योग्य। और इस पीने योग्य में और इस वाले में, ये जो 97.5 है, इसे 3 भाग में बांटेंगे। महासागरों में, सागरों में, किसमें? महासागरों का जल, महासागर में स्थित जल, सागर में स्थित जल, और क्या? और झीलों में स्थित जल। झीलों में, झीलों में खारे पानी का झील ही रहेगा, खारे पानी का। ये मीठे पानी खो जाएगा तो उधर चला जाएगा खारा पानी। खारा पानी क्यों लिख रहे हैं जानते हो? क्योंकि मीठे पानी की भी झील होती है, जैसे बूलर झील मीठे पानी की झील है, चिल्का झील खारे पानी की झील है, उड़ीसा में है। तो खारे पानी वाला हमारे योग्य नहीं है, तो जो पीने योग्य नहीं है इसमें आ जाएगा, एकदम नमक रहेगा, और जो पीने योग्य है इसमें आएगा। ठीक, और इस 2.5% में ना कई भाग में बटा है। इसमें देखो, कुछ तो ऐसे हैं जो स्थल पे स्थित है, स्थलीय जल, स्थलीय जल, स्थलीय जल। कुछ ऐसे होंगे जो भूमिगत होंगे, भूमिगत जल, भूमिगत जल। भूमिगत जल में जैसे कुआं से जो पानी निकलता है वो कहाँ से निकल रहा है? भूमि के अंदर से। ट्यूबवेल से निकलने वाला पानी भूमिगत जल, समरसेबल से निकलने वाला पानी भूमिगत जल। स्थलीय जल जैसे वर्षा का जल,
कहाँ जाता है बारिश होता है तो? स्थल पे। गड्ढा में जल, नदी का जल न, गड्ढे का जल, नदी का जल, तालाब का जल, ये सब स्थलीय जल। किसमें? नदी जैसे हो गया, नदियों का जल, नदी का जल पीने योग्य होता है, नदी का जल। वर्षा का जल, वर्षा अगर होगा तो ये दोनों जगह चला जाता है, भूमि के अंदर भी चला जाता है, भूमिगत हो जाता है। वर्षा के अलावा और क्या? गड्ढा यानी तालाब का जल, तालाबों का जल, पोखरों का जल न। हाँ, अरे तालाब वही न, तालाब पोखरा एक ही है, पोखरा कह लो। और गड्ढे में भी उपलब्ध है, पशु उससे ही पी के अपना काम चला लेते हैं। तो ना इस तरीके से ये जल के प्रकार हैं, समझ गए? इस 2.5% में ना पीने योग्य जल, और इसमें भी दो प्रकार का जल है, एक पीने योग्य, एक प्रदूषित जल। पीने योग्य, पीने योग्य और दूसरा प्रदूषित, पीने योग्य और दूसरा प्रदूषित। अब देखो पीने योग्य और प्रदूषित। पीने योग्य क्यों कह रहे हैं? अब बताओ, जो गड्ढे में पानी है ना, अगर गड्ढा शुद्ध रहता था तो आप पी सकते थे। गांव का गड्ढा देखो, वही भैंस चरावतन, वही मछली मार लेहन, तब से वही लोटू लेहन, कहन मजा आवता ना, उसी में सब कुछ कर रहे हो। तो अब हाँ, कपड़ा भी कचार लिए, तो पीने लायक नहीं है, पीने योग्य जल नहीं है। तो इस तरीके से इसमें भी प्रदूषित हो गया है, और कुछ ही % ऐसा है जो पीने योग्य है। 1/3 और 2/3। 2/3 भाग क्या है? ग्लेशियर में है। जो पीने योग्य है इसमें भी 2/3 भाग, यानी 2.5% में भी 2/3 ग्लेशियर में है। कितना? 2/3, और 1/3 वैसे है। ग्लेशियर मतलब समझ रहे हो? ठोस। ग्लेशियर का मतलब ठोस। ये लिख दें क्या? ग्लेशियर। 2/3 कहाँ है? ग्लेशियर। हाँ, जो ग्लेशियर है वो बर्फ है, बर्फ के रूप में है ग्लेशियर में, और बाकी जो है 1/3 ये सब मिला करके है ना। ग्लेशियर में कितना? 2/3, बाकी 1/3 किस में है? ये सब के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, ग्लेशियर और वैसे ये था। अब बताओ जल संसाधन में, और भारत में पूरे विश्व की तुलना में, अगर भारत की तुलना करें तो 4% जल पीने योग्य है। कितना %? 4। पूरे विश्व का 4% जल भारत में पीने योग्य है। ठीक, अब 2025 तक आने वाले 2025-30 में रिपोर्ट के अनुसार जल की भारी कमी होगी। कुछ लोग पीने से वंचित रह जाएंगे, कुछ लोग कपड़ा नहीं कचारेंगे, रख देंगे। कपड़े से महंगा पानी का कीमत रहेगा। इससे अच्छा कपड़ा पहनो, पसीना हो जाए, फेंक दो 10-20 दिन पहन के, ये हाल रहेगा। समझ गए? या तो सेंट मार के चलाओ। ठीक, ये है। उतार लो इतना। भूमिगत जल, भूमिगत जल में क्या आ जाएगा? जैसे कुआं का जल, कुआं का जल क्या होगा? भूमिगत जल। कुआं के बाद और किसका जल? नलकूप का जल, नलकूप, नलकूप का जल, ट्यूबवेल का जल, ये सब ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का जल, कुआं का जल, नलकूप का जल, ट्यूबवेल का जल, ये सब। नहर, नहर तो किसमें आ जाएगा? नहर का जल, नहर का जल, ये सब आ जाएगा किसके अंतर्गत? स्थलीय जल। उतारो इतना। तब हम लोग अब एक चीज और देख लो, इस महासागर में 5 महासागर हैं। पैसा, PAISA, पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन माने प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। ठीक, दूसरा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक, महासागर, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर। ठीक, महासागर। इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन माने हिंद महासागर, हिंद महासागर। भारत का स्थिति बताए होंगे, तो भारत के दक्षिण में कौन है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। नीचे की तरफ हिंद महासागर है, और पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी, पश्चिम की तरफ अरब सागर। तो अरब सागर है, वो अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी वाला सागर है। ये सब महासागर। महासागर सागर में अंतर समझ रहे हो? बड़ा रहेगा तो महासागर, छोटा है तो 5 महासागर हैं। कितने महासागरों की संख्या? 5। हिंद महासागर, हाँ, सबसे चौड़ा यही है, प्रशांतय। ठीक, अब साउथ ओशियन, दक्षिण महासागर, दक्षिणी महासागर, दक्षिणी
महासागर। दक्षिणी महासागर का दूसरा भी नाम है अंटार्कटिका, अंटार्कटिक, अंटार्कटिक महासागर। इसका दूसरा नाम क्या है? अंटार्कटिक। और अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। अटलांटिक यहां लिखे हैं, आर्कटिक, आर्कटिक महासागर ना। अटलांटिक ये है, अंटार्कटिक ये है, और आर्कटिक ये है। कंफ्यूज मत होना। हाँ, ये सबसे छोटा है। ठीक, सीक्वेंस में हो गया। महासागर और सागरों की संख्या बहुत है ना। हाँ, चूखी सागर ना, और जैसे यहाँ आ जाएगा प्रशांत महासागर, अरब सागर ना, बंगाल की खाड़ी। बहुत सागर तो बहुत हैं। तो सागर आपको नहीं लिखना, ये 5 महत्वपूर्ण है, इसको हम लिख दिए। काला सागर, एजियन सागर, मरमरा सागर ना, बेरेन सागर। बहुत सागरों की तो संख्या बहुत है, तो कितना लिखोगे? जाने दो। ठीक, उतार लो इतना।